भोजपुरी इंडस्ट्री में बोला जाता है कि फिल्म का क्रेज खत्म हो चुका है। लेकिन अभी दशहरा के शुभ अवसर पे दो सिनेमा एक साथ रिलीज हुआ, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का, जो कि एक हर हर गंगे है और एक संघर्ष 2 है। लेकिन संघर्ष 2 आरा में मोती सिनेमा में 2 दिन बाद लगता है, और 2 दिन बाद लगता है तो प्रचार करने के लिए जब गंगा न्यूज मोती सिनेमा हॉल में जाते हैं तो इनको धक्का मार के निकाला जाता है, जो कि वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो आज इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा रीजन क्या हुआ जो कि धक्का मार के निकालना पड़ा। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, क्या कहिएगा जब आप प्रचार करने गए, आप वहाँ पे बोल भी रहे हैं कि सर हम प्रचार करने आए हैं फिल्म का, फिर भी वो नहीं सुने, आपको धक्का मार के निकाल दिया, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे ये बहुत गलत बात है जो कि हमारे भोजपुर में खेसारी लाल का पिक्चर लगा है और पवन सिंह का भी लगा है सपने सिनेमा, दोनों चीज़ हम बताएंगे। लेकिन मेरे साथ जो किया गया है वो अच्छा बात नहीं है कि पत्रकार के साथ में, क्योंकि हम लोग तो प्रमोशन करने के लिए ना जाते हैं। हम लोग तो हमारा क्या मकसद होता है कि कितना भीड़ है, क्या है, पिक्चर कैसा है, तब तो पब्लिक लोग जानेगा ना। बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे क्योंकि 2 दिन बाद ये पिक्चर लगाया गया है। जैसे कि शुक्रवार को लगता है, शनि नहीं संडे को, जो कि एक पिक्चर पता नहीं कौन था, तो वहाँ पे गए, गणपत जो था, 2 आदमी टिकट लिए थे उनका, वो सोचे कि हिंदी पिक्चर है, गणपत है, तो वो पिक्चर को बदल के संघर्ष 2 को लगा दिया गया था। तो हम अपना शुरू से गेट से ही आप देखे होंगे कि हम दिखा रहे थे कि क्या पोजीशन है। हम लोग जो है अचानक दिखाते हैं और जो सच है वो दिखाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर है ना, जो हम वीडियो जब बनाते हैं तो नाना प्रकार के सवाल करते हैं, कमेंट में कहते हैं कि खेसारी का है तो पवन सिंह है, तो हम बता दें सबको। एक मिनट, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि खेसारी का आदमी है, पवन सिंह का। हाँ, तो हम सबको बता देना चाहता हूँ, ना ही पवन सिंह का मैं आदमी हूँ, ना ही खेसारी का आदमी हूँ। मैं एक अपना न्यूज है, न्यूज के माध्यम से जो सत्य चीज़ है वो चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। हमको कोई खाने के लिए नहीं देता है, ठीक है ना। अब मैं दोनों आदमी को मैं चाहूँगा, मेरे भोजपुरी के सुपर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार है, मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ। पवन सिंह तो मेरे गाँव के है, मेरे गाँव के बगल के ही है, मेरा घर सिनेहे पड़ता है, यो बता दूं। तो पवन सिंह मेरा दुश्मन नहीं है। जो कि मोती सिनेमा हॉल में मैं अचानक, कई दिनों से ये वीडियो चल रहा था, मैं कई वीडियो ले रहा था, सबका बाइट ले रहा था, तो मैं सोचा कि अचानक दिखाऊंगा तब जाके पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई क्या है मैं दिखाया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि नहीं, ये 2 आदमी को बैठा के हॉल में ये वीडियो बनाया गया है। तो ये बताइए, मेरे कहने से क्या हॉल में इस तरीके से 2 आदमी बैठेगा, हॉल वाला हॉल चला देगा? उसके बाद भी हम लोग गए थे एक दिन और वीडियो बनाने, हम जाते जाते हमको रोक दिया गया, बोल रहा है कि बॉम्बे से फ़ोन आ रहा है, इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर से फ़ोन आ रहा है, आप ऐसा वीडियो क्यों चलाए? तो क्या आप बताइए कि हम लोग सच ना दिखाएं, झूठा खबर दिखाएं? अब बहुत सारे पत्रकार बनते हैं, अब नए नए माइक लेके जो घूम रहे हैं, इन लोगों का औकात नहीं है। कसम है उनको, मैं कसम देता हूं, माँ और पिताजी को भी, कि सच दिखाइए, आल जाल मत कीजिए। पवन सिंह को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा। पवन सिंह को बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल, हवा में दिखाते हैं। एक आदमी नहीं बोला होगा कि जाइए हर हर गंगे देखिए, पारिवारिक पिक्चर है, स्वच्छता अभियान पे ये पिक्चर बनाया गया है। एक आदमी नहीं बोला, उनके टीम के भी उस तरीके से प्रचार नहीं किया गया जिस तरीके से खेसारी लाल इवेंट शो हर हॉल में जाते हैं। तो मैं पवन सिंह से भी कहना चाहूंगा, मैं दुश्मन नहीं हूं पवन सिंह का, मैं चाहता हूं कि पिक्चर चले, मेरे जिले के हैं, मेरे गांव के बगल के हैं, यो जान लीजिए। अगर ये दिल में ख्याल है किसी को कि नहीं ये पवन सिंह का मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं सपोर्टर हूं, ये जान लीजिए। मैं सपोर्ट करता हूं पवन सिंह को और खेसारी को भी सपोर्ट करता हूं, क्योंकि सच हमारा दिखाना काम, तब तो आम जनता के पास जाएगा। बहुत सारे लोग देखेंगे हॉल में, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। एक आदमी नहीं बोला कि आइए और पिक्चर को देखिए, हॉल कैसे खाली जा रहा है? अभी आप लोग जाइए, लगातार अब मैं जितने यूट्यूबर लंफन चला रहे हैं उनको सबको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाइए और जाके दिखाइए वो सच्चाई कि आखिर सच में क्या है। तब तो पवन सिंह जागेंगे, तब तो उनको जानकारी होगा कि नहीं मेरा पिक्चर क्यों नहीं चल रहा है भाई, तब तो अच्छा से काम होगा। अब मैं ये भी बोलूँगा कि जो हर हर गंगे बना है ना, ऐसा भोजपुरी में कोई सिनेमा नहीं बना है।
ये जान लीजिए। हमेशा ये सवाल रहता है कि अश्लील भोजपुरी रहता है, चोली घंघरा आल जाल ये सब लोग दिखाते रहे, लेकिन ये जो पिक्चर बनाया गया है जो हर हर गंगे, एक गंगा माँ का जो कि सफाई हम लोग कहते हैं कि नहीं साफ सुथरा बनाना है इसको, तो ये चीज उसमें दिखाया गया। आप पूरे फैमिली की तरह आप लोग फैमिली जाके आप देख सकते हैं ये पिक्चर कि अच्छा, कितना अच्छा है। ये अच्छा। बेमिसाल है, ये जान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, कल बोला जाता है कि जैसे खेसारी लाल यादव हर एक सिनेमा हॉल में जा जाके अपना फिल्म संघर्ष 2 का प्रमोशन किए, जी वैसे पवन सिंह जी को भी तो प्रमोशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए पवन आखिर जी। क्यों नहीं किए? अब ये हमारा से सवाल करते हैं, ये जाइए ना पवन सिंह से सवाल कीजिए आप लोग कि काफ़ी काफ़ी पब्लिक का भी डिमांड है कि आखिर पवन सिंह क्यों नहीं आए हाँ, सिनेमा तो हॉल? ये पब्लिक ना बोले। देखिएगा ना मेरा 4 मिलियन वीडियो चला है हॉल वाला, और उसमें इतना लोग कमेंट किया है गंदा गंदा कि मैं क्या बताऊं, गाली देता है लोग। बताइए हम सच ना दिखाएं? उनकी माँ बहन नहीं है जो गाली कमेंट पर करते हैं। जाके उन लोगों से मेरा अपील रहेगा कि जाइए आप लोग सब लोग पिक्चर को दिखाइए, सुपर हिट कराइए हर हर गंगे को, तब मैं जानूंगा कि पवन सिंह के आप लोग सपोर्टर है क्या। भैया मैं गलत सही कह बात रहा है हूँ? ना, सही बात है, सही बात है, जाना चाहिए। जो हर हर गंगे जो फिल्म है जी। भोजपुरी है, लेकिन उसमें गंगा के साफ सफाई के जो सफाई होता है, सफाई को लेकर बहुत चीज हर हर गंगे के बारे में दिखाया गया है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, वो प्रमोशन नहीं कर रहे हाँ, हैं, ये तो उनके बात है। टीम के लोग प्रमोशन नहीं किए कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जाए कि 20 तारीख जिस दिन पवन सिंह का ये सिनेमा अपना सिनेमा हॉल में लगा है, उस दिन उनके टीम में रहने वाली डिम्पल सिंह आरा में वो आई भी है, लेकिन हॉल में नहीं गई। कारण है कि देखिए खेसारी जो फिल्म उनका संघर्ष 2 है उसमें एक्टिव है, पवन सिंह एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि अभी हर हर गंगे लोग नहीं देख पा रहे हैं। अभी बहुत कम, अभी ये तो दिखाए थे कुछ दिन पहले, मात्र सिनेमा हॉल में एक आदमी था ना, 2 आदमी पूरे सिनेमा हम हॉल में खुद था। दिखाए हैं पहले दिन ही, 20 तारीख को ही रिव्यू देखा है जिसमें मात्र 25 आदमी देखने गए थे। जबकि ये धार्मिक फिल्म है जो कि गंगा के सफाई पे बना हुई फिल्म को चलना चाहिए, इसलिए कि उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है। आप देखे होंगे फिल्म, आप तो कुछ भी देखे होंगे तो उसमें तो इसलिए कि फिल्म चलना चाहिए, इसलिए कि भक्ति फिल्म है। लेकिन पवन सिंह का इसमें जो है एक्टिव नहीं है, इसी कारण ये फिल्म फ्लॉप नजर आ रही है, फ्लॉप हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। इसमें भी दिखाया जा रहा है कि पटना में कुछ लोग हैं जो कि पवन सिंह जी की टीम के हैं, वो लोग खुद हॉल में पहुंचकर खुद माने पब्लिक वहां पर नजर नहीं आ रहा है। ये सच्चाई है, अगर बोलेंगे तो दुख भी लगेगा, ये सच्चाई है। वो लोग आपस में वीडियो बना के सुपर हिट है सुपर हिट, अरे भैया वहां पे पब्लिक ही दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो ऐसे करने से थोड़ी ना होगा पब्लिक। अभी देखिए संघर्ष 2 खेसारी जी का लगा हुआ है, हाउसफुल चल रहा है। हाँ, 2 दिन बाद आरा मोती सिनेमा में लगा है जो कि हाउसफुल चल रहा है आराम से। वो तो दिखाने का, आप भी दिखाएं, ये भी दिखाएं, जितने यहाँ यूट्यूबर भाई हैं, मीडिया भाई है, चैनल वाले हैं, सभी लोग दिखाते हैं। जो सच्चाई होगा वो तो सच्चाई सामने आइबे करेगा ना। अब खेसारी जी का हाउसफुल चल रहा है, इनका ही तो गए उस दिन दिखाएं जो हर हर गंगे का कोई था ही नहीं, मात्र 2 लोग था, तो इसमें क्या वो छिपा दिए, भगा दिए ये। इनका उनको हॉल से इनको निकाला जा रहा था। क्यों निकाला जा रहा था पता है आपको? क्यों? कि सच्चाई पता चल जाएगा तो फिर जितना फिल्म वो लोग हॉल वाले पैसा देकर जो फिल्म खरीदे हैं, फिल्म नहीं चल पाएगा, इसीलिए इनको सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा था। लेकिन सच्चाई कभी छिपता नहीं है। सही बात है। अच्छा इसमें पवन सिंह जी का सरासर अगर देखा जाए तो पवन सिंह जी का दोष है, क्योंकि वो एक्टिव नज़र में नहीं है। एक्टिव रहना चाहिए पवन सिंह को, एक्टिव। जैसे खेसारी जी अभी देखिए पटना गए थे, अपना फिल्म मूवी लगा था संघर्ष 2 देखने के लिए गए थे, और जितना इनका लोग है एक्टिव है, खेसारी टीम का जितना लोग है एक्टिव है, सब देख रहे हैं, लाइव आके बोल रहा है कि एक बार देखिए जितने उनके जो हीरोइन काम कर बने जितने लोग हैं सब एक्टिव है। लेकिन पवन सिंह का टीम का कोई एक्टिव नहीं है। पवन सिंह को चाहिए, आ रहा है, उनका क्षेत्र था, कम से कम आरा सिनेमा हॉल में आकर उनका एक दिन चाहिए कि आना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है हर हर गंगे फ्लॉप दिख रही है। कल आरा में अपने जमीन पे भूमि पूजन भी करने आए थे, एक न्यूज में बोल भी रहे हैं कि चलिए चलिए शाम को सिनेमा हॉल में मिला जाएगा, लेकिन सिनेमा हॉल में आए नहीं। वो नहीं, ऐसे ही अपना बनाए, यहाँ से हवा पानी बना के वो निकल गए, इसलिए कि उनके इतना सब चमचा है कि वो आने ही नहीं देंगे आरा में उनको प्रमोशन करने के लिए। जितने उनके साथ में लोग, उनके साथ वाले हैं, वही पवन सिंह को डुबा रहे हैं। अब पवन सच में सच में नहीं तो क्या झूठ बोल रहे हैं। अब पवन सिंह डूबने वाले हैं, एक बात आप समझ लीजिए। क्या ये कहिए? नहीं है कि हम पवन सिंह को चढ़ाएंगे, बहुत लोग हैं, ठीक है भाई, हम लोग पास पड़ोस के हैं, पास पड़ोस के एकदम हवा में बोल देंगे पवन सिंह के ना बढ़िया चल रहा है, हर हर गंगे बढ़िया चल रहा है। अरे भाई जो सच्चाई रहेगा वही चीज को हम लोग बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हर हर गंगे वो फ्लॉप दिख रही है फिल्म, आप देखिएगा वो तो, फिर आप जाकर देख लीजिए, फीडबैक ले लीजिए। हम खुद जाएंगे, अभी एक दिन भी नहीं लिया, हम खुद जाएंगे। लगातार हम लोग रिव्यू चला रहे हैं, जब से सिनेमा हॉल लगा है तब से मोती सिनेमा सपना सिनेमा का लगातार रिव्यू चला रहे हैं। क्या कहिएगा और अंतिम में जाते जाते? लास्ट में मैं यही कहूंगा पवन सिंह जी को
कि जो लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे जो लगा रहे हैं ना, पवन सिंह पावर स्टार सुपर स्टार, तो उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग हॉल में जाइए, हर हर गंगे को सुपर हिट बनाइए, तब मैं जानूंगा कि पवन सिंह का मतलब प्यार करते हैं, फैन है। पवन सिंह जी से भी ये सवाल रहेगा, जिस तरीके से खेसारी जी मेहनत कर रहे हैं ना, हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, वो देखिए हर जगह बोल रहे हैं मेरा पिक्चर अच्छा है, देखिए आप लोग हर जगह। तो ये न्यूज में भी नहीं आते, बहुत न्यूज में आप लोग देखे होंगे कहीं बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। अब पता नहीं क्या कारण है, नहीं कारण है, ये हमको नहीं जानकारी है कि टेंशन में है कुछ। उसके बाद देखिए ना, अक्षरा सिंह को काफ़ी लोग विरोधी बोलता है, लेकिन अक्षरा सिंह ने लाइव आके बोल दिया कि आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसे बढ़िया पिक्चर को, जो हमेशा गंदी नज़रों से भोजपुरी को देखा जाता है। ये पिक्चर बहुत बढ़िया है, अश्लील के दर्जा दिया जाता है भोजपुरी को, तो इसमें तो कुछ है ये नहीं है, तब कहे नहीं आदमी जा रहा है, जाना चाहिए ना। लेकिन सुनिए, हम कहेंगे हम लोग भी जितने पत्रकार के ग्रुप है हर हर गंगे देखने चलेंगे, इसलिए कि देखिए हर हर गंगे जो फिल्म है समाज में बढ़िया संदेश दे रही है, देगी, इसलिए उसमें गंगा के सफाई अभियान को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर दिखाया गया है। सभी लोग, हम लोग भी ये करें कि जितने हम लोग यूट्यूबर, जितने चैनल वाले, सभी लोग चलकर एक बार हम लोग भी हर हर गंगे देखेंगे, और वहाँ से हम लोग आकर अपने पेज से लाइव आकर सब लोग दिखाएंगे हर हर गंगे हम लोग देखने पहुंचे हैं। क्या जी बिल्कुल सही बात। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जितने यूट्यूबर हैं, जितने मीडिया वाले हैं, एक बार हर हर गंगे देखने जरूर आप लोग जाइए, तब जाके कुछ कहिए। एक मैं देखा था, एक चैनल पे एक बोल रहा था कि लड़का वहीं पे जो कि जमीन पे जो पूजा हो रहा था पवन सिंह के भूमि पूजन पे, वहाँ पे बोल रहा था कि नहीं ये लोग झूठा खबर दिखाता है। ठीक है, मतलब हम जो हॉल में दिखाए थे कि दो आदमी को बैठा के दिखा दिया, झूठ अफवाह फैला रहा है। तो मैं बता देता हूं कि मैं झूठा नहीं, अगर माँ का दूध पिए हो तो असली चीज बोलो, झूठा मत बोलो, नहीं तो मैं सबसे बड़ा सनकी हूँ, मैं ये भी बोल देता हूँ। सही बात है, कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाया जाता है, और भैया सच्चाई दिखाए हैं, हम भी दिखाए हैं भैया। फर्स्ट दिन हम भी दिखाए हैं कि 25 लोग गए हैं सिनेमा हॉल में देखने के लिए। अब भैया दिखाएं कि एक आदमी बैठकर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि ये भीड़ तो नहीं ना जुटा देंगे, हम तो भीड़ नहीं ना जुटा देंगे, हम लोग का काम है दिखाने का, और दिखाएंगे तो आप लोग गाली दीजिएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग गाली गलौज मत कीजिए। और हर हर गंगे और संघर्ष 2 दोनों सिनेमा आप लोग देखिए। सपना में हर हर गंगे लगा है और मोती में संघर्ष 2, आप लोग जाइए देखिए, और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब भोजपुरी को आगे बढ़ाइए आप लोग, बिल्कुल ये है, भोजपुरी को आगे लेके चलिए, गाली गलौज से नहीं होगा, अपौन खेसारी करने से नहीं होगा। अगर भोजपुरी के लिए आप लोग हैं, जातिवाद हटाना पड़ेगा। जातिवाद हटाना पड़ेगा, सबको मिल के एक साथ में आगे लेके चलना। एक राकेश मिश्रा भी जी, एक राकेश मिश्रा का इंटरव्यू चल रहा था, अभी मैं देखा था, तो पत्रकार ने पूछ दिया कि आप किसका फिल्म देखने जाएंगे, पवन सिंह की खेसारी के। तो राकेश मिश्रा बोलते हैं कि ये पवन सिंह जाते हैं मेरा पिक्चर देखने, या खेसारी जाते हैं, और उठ के कैमरा तोड़ने की बात करते हैं। अब क्या मैटर है, क्या सच? तो ये तो होता है भोजपुरी में, एक दूसरे का टांग खींचेंगे तो कहाँ से चलेगा। ये लोग यूट्यूबर को दोष देते हैं, या अपना पहले सुधारे ना, अपना अच्छाई दिखाए ना पहले। कलाकार को बोलिए, कलकार तो पहले सुधर जाए। हम लोग सच दिखाते तो मिर्ची लग जाता है सबको, तो हम ये कहना चाहेंगे, हम दिखाते रहेंगे, सच ही दिखाएंगे, मिर्ची लगे तो मिर्ची लगे। और पवन खेसारी आप लोग करना है तो करते रहिए। दोनों मेरे लिए मतलब कि भोजपुरी के धरोहर है। पवन सिंह सरस्वती पुत्र है, पावर स्टार है, खेसारी भी ट्रेंडिंग स्टार है, दोनों हमारे भोजपुरी के धरोहर है। फाइनल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।